नमस्कार मित्रों, आगामी 17 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग 1:53 अर्थात जैसे ही 16 सितंबर के बाद जब 17 सितंबर लगेगी तो 1:53 AM पर सूर्य देव जो है वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी स्वराशि सिंह से निकलकर बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जहां पर 15 सितंबर से बुध पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। मित्रों, यहां पर पिछले एक महीने से सिंह राशि में केतु के साथ सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ था, साथ ही राहु के साथ दृष्टि संबंध था, वहीं शनि के साथ षडाष्टक दोष था। अब जब सूर्य यहां पर राशि परिवर्तन करके और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो एक तो यहां पर उच्च राशि में जो बुध विराजमान है, स्वराशि भी है वो, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। यहां पर बुध जो है 3 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, उसके बाद वो तुला राशि में चले जाएंगे और 9 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक यहाँ पर शुक्र उनके साथ में रहेंगे। शुक्र की ये नीच राशि भी होती है। शुक्र यहाँ पर 15 सितंबर से और 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में रहने वाले हैं केतु के साथ। तो ये एक स्थिति आपको समझा देते हैं। और सूर्य की जो गोचर चलेगा वो 17 अक्टूबर तक चलेगा। 17 अक्टूबर को दोपहर में 1:54 पर वो अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर 27 अक्टूबर तक मंगल भी उनके साथ रहेंगे। तो यह एक सामान्य जानकारी है, आपको सूर्य के गोचर से संबंधित देना आवश्यक था, तो मैंने बता दिया शुरुआत में। मित्रों, सूर्य जो होते हैं वो हमारे पिता के कारक हैं, हमारा आत्मविश्वास है। सूर्य जिस भी व्यक्ति का अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं राजा के समान जीवन जीता है। और यहाँ पर राजा के समान जीवन जीने का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अपनी शर्तों पर जीवन जीता है। उसका अर्थ ये नहीं होता है कि कोई राजा ही हो जाएगा किसी देश या किसी राज्य का। तो उसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति पर अपने जीवन को चलाने का काम करता है। वो किसी के अधीन रहकर नहीं रह सकता बहुत ज्यादा समय तक। तो ये एक विशेष पहचान होती है। सूर्य जिसका अच्छी स्थिति में होता है, उच्च राशि होता है, स्वराशिस्थ होता है, लग्नेश, तृतीयेश, षष्ठेश या दशम भाव में या एकादश भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं भीड़ में अलग दिखाई देता है। तो सूर्य वैसे भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं और हमारे सौर मंडल में वो राजा होते हैं वैसे भी। तो जितना सूर्य मजबूत होगा उतना हमारे जीवन में प्रकाश का जो है कहीं ना कहीं एक विश्वास रहता है कि हमारे जीवन में उतना प्रकाश हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और वहीं सूर्य जब कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जीवन में, या कम उम्र में ही पिता का साया सर से हट जाता है, या पिता के साथ कोई विवाद होने की वजह से संतान पिता का सुख नहीं उठा पाती। तो सूर्य का हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सूर्य जिसका अच्छा होता है वो बहुत आसानी से सरकारी नौकरी वगैरह प्राप्त कर लेता है, राजनीति में उच्च शिखर तक पहुंच जाता है, विधायक, सांसद, मिनिस्टर या प्रधानमंत्री तक बन सकता हो। तो यह सूर्य से संबंधित कुछ जानकारियां थी। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको विशेषता कुंभ राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा अगले एक महीने तक, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, उसकी पूर्ण जानकारी दूंगा, विस्तार से जानकारी दूंगा, अंत में उपाय भी बताऊंगा। मित्रों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और साझा कर देता हूं कि देखिए ये जो ग्रह परिवर्तन होते हैं ये राशि से संबंधित जानकारी होती है। एक राशि के करोड़ों जातक होते हैं, तो ये एक मतलब स्थिति बता दी जाती है कि ऐसी ऐसी स्थिति घटित हो सकती है। तो इसको आप लोग व्यक्तिगत मत लिया कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, उसकी उम्र अलग होती है, हर ग्रह का प्रभाव उसके जीवन की जो वर्तमान स्थिति होती है उसके अनुसार पड़ता है, ना कि एक जैसा सभी के ऊपर पड़ता है। तो आप लोग इसको व्यक्तिगत मत लिया कीजिए और ना ही बहुत ज्यादा उत्तेजना में आकर कुछ अमर्यादित कमेंट वगैरह किया कीजिए। तो ये एक छोटी सी आपसे विनम्र निवेदन ही कह सकते हैं, और इससे ज्यादा क्या कहा जाए इसको। तो चलिए अब आपको कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला यह एक महीना सूर्य के राशि परिवर्तन का, उसकी जानकारी देना शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य जो है अभी आपके 17 सितंबर तक 1:53 जो AM रहेगा वहां पर आपके सप्तम भाव में है। तो यहाँ पर केतु के साथ ग्रहण दोष बना था, सप्तमेश होकर सप्तम भाव में थे। यहाँ सूर्य कमजोर भी होते हैं, हालांकि अपनी राशि में थे, अच्छा परिणाम दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु के साथ दृष्टि संबंध, शनि के साथ षडाष्टक दोष, तो ये जो स्थितियां बन रही थी, सूर्य कहीं ना कहीं अपना बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे।
अशुभ स्थिति में भी थे, कमजोर अवस्था में भी थे और वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर रहे थे। और उसमें एक और समस्या आपके लिए इसलिए बनी हुई थी क्योंकि 13 सितंबर तक मंगल भी अष्टम में थे, प्रबल मांगलिक दोष में थे। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन कुंभ राशि वालों का पिछले एक महीने बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस उसमें देखने को मिली होगी, अगर यही स्थिति बाई बर्थ भी कुंडली में है तो। मित्रों, यहाँ पर सूर्य की स्थिति अगर देखा जाए तो अभी भी आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। और सूर्य की स्थिति में आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगले 2 महीना अभी आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि अभी तो यहाँ पर वो कन्या राशि में अष्टम भाव में जा रहे हैं। अब अष्टम भाव में सूर्य सप्तमेश होकर जाएंगे, साथ ही जो मीन राशि में शनि का गोचर चल रहा है वक्री अवस्था में, साथ ही शनि और जो सूर्य होते हैं वो आपस में पिता पुत्र के साथ ही आदर्श शत्रु भी होते हैं। तो दोनों का सीधा दृष्टि संबंध भी बनेगा। कन्या राशि में जब सूर्य रहेंगे तो ठीक जो समसप्तक दोष होता है या योग आप उसको कह सकते हो, शनि के साथ बनेगा, सीधा दृष्टि संबंध रहेगा। तो यहाँ पर अष्टम भाव में जब सूर्य जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए अभी चुनौतियां कम नहीं होंगी, इसमें और बढ़ोतरी की भी संभावना है। और जब 17 अक्टूबर को सूर्य यहां से निकलेंगे तो वो अपने भाग्य स्थान में नीच राशि में चले जाएंगे, तुला राशि में, तो भी आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। तो अब आपके लिए जो स्थितियां बनेंगी वो बनेगी नवंबर के मध्य से, जब सूर्य आपके दशम भाव में वृश्चिक राशि में आएंगे। तो अगला जो 2 महीना रहेगा अभी आपको सूर्य के जो प्रभाव रहेंगे उसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा और संतोष रखना पड़ेगा, तभी आपके लिए कुछ स्थितियां बेहतर रहेंगी। अगर आप अधीर होंगे, उत्तेजना में आएंगे, कुछ शॉर्टकट वगैरह अपनाएंगे तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर नहीं रहेंगी। तो अष्टम में जब सूर्य यहाँ प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा 17 सितंबर को, तो यहाँ बुध के साथ बुधादित्य राजयोग तो बनेगा, लेकिन सूर्य यहाँ पर सप्तमेश होकर रहेंगे तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्या आपको ऐसे देखने को मिलेगी कि पति पत्नी का स्वभाव कहीं ना कहीं थोड़ा उग्र हो सकता है। छोटी मोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। यहाँ पर सूर्य बैठेंगे, वैसे तो अष्टम का दोष उनको नहीं लगता, लेकिन प्रभाव तो वो देंगे ही अपना। तो अष्टम में जब सूर्य आते तो ये चूंकि आयु मृत्यु का भी भाव होता है और अचानक होने वाली घटनाओं का साथ ही दुर्घटना का भी योग होता है। तो सूर्य जब यहाँ बैठेंगे तो आपको हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, अगर ये स्थितियां पहले से हैं तो बढ़ सकती है और नहीं है तो होने की संभावना बनेगी। साथ ही यहाँ पर आपको आंखों में भी समस्या हो सकती है और कोई सर्जरी वगैरह अगर आपकी आंखों की पेंडिंग है तो वो भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, वहां शनि भी बैठे हैं। शनि और जो सूर्य का दृष्टि संबंध है आपकी कोई सर्जरी वगैरह करवा सकता है। अष्टम में जब सूर्य बैठते हैं तो व्यक्ति का मानसिक तनाव भी बढ़ता है और यहाँ पर ससुराल पक्ष से भी आपके संबंधों को प्रभावित करेगा जो लोग विवाहित हैं। सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और सप्तमेश होकर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको अगला 1 महीना जो है विशेषता बिजनेस में किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेना या किसी के इन्फ्लुएंस में किसी से प्रभावित होकर कोई निर्णय ले लेना, ये आपके लिए समस्यादायी हो सकता है, धन हानि करा सकता है, किसी आपको बेफिजूल की चीजों में फंसा सकता है जिससे आपका धन खर्च भी होगा और नुकसान भी आपको हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस पर दृष्टि रहेगी। सेकंड हाउस जो होता है वो सेविंग्स का भाव होता है। परिवार का माहौल भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ जरूर खराब होगा, कटुतापूर्ण वाणी वगैरह की स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पर बुध भी बैठे, वो वाणी के कारक होते हैं। शनि के साथ दोनों का दृष्टि संबंध है तो वाणी के स्थान पर वैसे भी शनि बैठे, इस समय आप ज्यादातर कटुतापूर्ण ही बात करते हैं। बहुत ज्यादा सच बोलना भी कभी कभी व्यक्ति को अकेला कर देता है, अपने परिवार, अपने जो आस पड़ोस का जो माहौल होता है। तो उतना ही बोलिए जितनी आवश्यकता हो, सामने वाले से कितना कब क्या बोलना है ये सोच समझकर बोलेंगे तभी आपके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी, नहीं तो आप खुद ही अपने लिए शत्रुओं को भी पैदा करेंगे और आप अपना बनता काम बिगाड़ लेंगे। इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर कुछ स्थितियां आपके लिए अच्छी बनेंगी, क्योंकि बुध उच्च राशि में है तो कुछ स्थितियां बनेंगी, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य का और शनि का जो दृष्टि संबंध बन रहा है, हो सकता है पिता के साथ कुछ वाद विवाद बढ़ जाए या प्रॉपर्टी में कुछ जो आपके सगे संबंधी हैं जिनका हिस्सा वगैरह होगा, हो सकता हो उनके साथ आपकी स्थितियां वाद विवाद में तब्दील हो जाएं, बातचीत होते होते वो वाद विवाद में तब्दील हो जाएं। ये सब स्थितियां अब अगले 1 महीने आपको देखने को मिलेंगी। सप्तमेश होकर अष्टम भाव में है तो यहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे के साथ जितना सामंजस्य बैठा कर चलेंगे, अपनी बात को जितनी साफ गोही से एक दूसरे से करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का सीक्रेट रखना, किसी प्रकार का अपने पार्टनर के प्रति कोई डाउट मन में रखना, ये आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। तो जितना आप साफ रहेंगे, जितना आप
स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, जितना आप अपने बातों को अपने पार्टनर से साफ तरीके से कहेंगे और उतने ही उसकी बात को सुनकर समझकर उसको उतना महत्व देंगे, उतना ही आपका रिश्ता मजबूत चलेगा। नहीं तो सूर्य का शनि के साथ दृष्टि संबंध ये आपके रिश्तों में तनाव तो पैदा करेगा ही, अलगाव जैसी भी स्थिति पैदा कर सकता है। आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर ये सूर्य की स्थिति समस्या पैदा कर सकती है, उनके साथ मतभेद पैदा कर सकती है। साथ ही आपके ससुर के साथ, जो अगर आप विवाहित हो तो आपके ससुर के साथ भी कुछ संबंध आपके प्रभावित हो सकते हैं, उनका स्वास्थ्य कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर ये जो सूर्य की स्थिति आपके लिए बन रही है ये थोड़ा सा दिक्कत जरूर पैदा करेगी। यहाँ पर बुध का जब तक 3 अक्टूबर तक कॉम्बिनेशन बना हुआ है तब तक तो स्थितियां थोड़ी अनुकूल रहेंगी, क्योंकि बुधादित्य राजयोग जो होता है वो मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, तो समस्याओं को थोड़ा बहुत आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब 3 अक्टूबर को बुध निकल जाएंगे, जब सूर्य और शनि का सीधा दृष्टि संबंध चलेगा 17 अक्टूबर तक, हालांकि वहां पर 9 अक्टूबर को शुक्र भी आ जाएंगे, शुक्र शनि मित्र होते हैं, लेकिन शुक्र वहां पर अपनी नीच राशि में रहेंगे तो वो कमजोर रहेंगे, तो उनका कोई बलाबल वहां रहेगा नहीं उतना। तो सूर्य और शनि की ही जो स्थिति आपकी 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाली है वो ज्यादा आपके लिए समस्याओं को जन्म दे सकती है। तो मित्रों यह था सूर्य का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगला 1 महीना, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए सूर्य का सबसे बढ़िया उपाय होता है प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत सूर्य को जल अर्पित कीजिए। स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए, और जब आप सूर्य को जल दे लेते हैं तो आप देखेंगे उस पात्र में जो स्टील या तांबे का लोटा होगा उसके कोर में हल्की सी हल्दी रह जाएगी, उससे आप तिलक भी कर सकते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। साथ ही सूर्य गायत्री मंत्र जो होता है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका जाप भी आप लोग वहीं खड़े होकर कर सकते हैं। हर रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर कुछ अनाज आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, गेहूं या गुड़ भी मिलाकर आप दान कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और पिता का जितना सम्मान करेंगे, पिता का जितना आशीर्वाद लेंगे, उतना गोचर सूर्य का हमेशा अच्छा रहता है। तो मित्रों यह था सूर्य राशि परिवर्तन से संबंधित वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर हमेशा उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बाकी की जो राशियां हैं उनकी जानकारी मैं लेकर अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।